बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ की मैयत दुबई एयरपोर्ट पहुंचा दी गई है। तैयारियों को लैंडिंग का NOC मिलने पर जस्ते खाकी पाकिस्तान भिजवाया जाएगा। परवेज मुशर्रफ की तदफीन मलीर कैंट के कब्रिस्तान में कल की जाएगी। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की मैयत दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचा दी गई। तैयारी को लैंडिंग का NOC मिलने पर जस्दे खाकी पाकिस्तान भिजवाया जाएगा। परवेज मुशर्रफ की तदफीन मलीर कैंट के कब्रिस्तान में कल की जाएगी, जबकि तदफीन के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। परवेज मुशर्रफ का जस्दे खाकी रात 8 बजे तक कराची पहुंचाया जाएगा। परवेज मुशर्रफ की तदफीन मलीर कैंट के कब्रिस्तान में की जाएगी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की मैयत को पाकिस्तान लाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपना तैयारा हवाले कर दिया, जबकि ज़राए का बताना है पाकिस्तान सफारती हुकाम और अमाराती हुकाम के दरमियान राब्ता भी हुआ है। साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ की मैयत दुबई एयरपोर्ट पहुंचा दी गई है। तैयारी को लैंडिंग का NOC मिलने पर जस्ते खाकी पाकिस्तान भिजवाया जाएगा। परवेज मुशर्रफ की तदफीन मलीर कैंट के कब्रिस्तान में कल की जाएगी। साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ की मैयत दुबई एयरपोर्ट पहुंचा दी गई है और तैयारी को लैंडिंग का NOC मिलने पर जस्ते खाकी पाकिस्तान भिजवाया जाएगा। परवेज मुशर्रफ की तदफीन मलीर कैंट के कब्रिस्तान में कल की जाएगी। इस हवाले से बात कर लेते हैं। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर, बताइएगा। हाँ जी, मैं इसमें वजाहत करता जाऊँ कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा कल मलीर कैंट में अदा की जाएगी, जबकि नमाज जनाजा के हवाले से ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि नमाज जनाजा मलीर कैंट में 1:45 पर अदा होने के बाद तदफीन जो है वो कराची के फ़ौजी कब्रिस्तान में की जाएगी, जबकि फ़ौजी कब्रिस्तान में जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की कब्र भी तैयार कर ली गई है और सिक्योरिटी के इस मौके पर जो है वो सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। और ज़राए ने जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, उनका कहना है कि नमाज जनाजा जो है मलीर कैंट पोलो ग्राउंड में 1:45 पर अदा की जाएगी साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की, और उसके बाद जो है नमाज जनाजा के बाद तदफीन जो है फ़ौजी कब्रिस्तान में जो है वो की जाएगी। जी ठीक है समर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। तैयारी को लैंडिंग का NOC मिलने पर जस्ते खाकी पाकिस्तान भिजवाया जाएगा। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे मोहसिन मुल्क हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, इस मुतालिक बताइएगा। साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ की मैयत को पाकिस्तान कराची भेजने के लिए तकरीबन इंतज़ामात मुकम्मल हो गए हैं। जो अरब इमारात की हुकूमत है, उनकी जानिब से मैयत को पाकिस्तान कराची पहुंचाने के लिए जो तैयारा है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। सफारती ज़राए के मुताबिक ये तैयारा अरब अमारात से तकरीबन 7 बजे वहाँ के मुकामी वक्त के मुताबिक फ़्लाई करेगा और तकरीबन 8:30 या 9 बजे पाकिस्तान के मुकामी वक्त के मुताबिक कराची में पहुँचेगा। इस तैयारी के अंदर मैयत के साथ साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ की बेवा और बच्चे भी शामिल होंगे, जो कि कराची पहुंचेंगे और इस मैयत को फौरी तौर पर कराची के बड़े अस्पताल में सर्द खाने में रखा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो NOC का मसला है, अभी तक कौंसल खाने की तरफ से NOC जारी नहीं किया गया हमारे ज़राए के मुताबिक, और ज़राए के मुताबिक ये भी है कि जैसे ही ये NOC जारी किया जाएगा उसके बाद मैयत को पाकिस्तान रवाना कर दिया जाएगा। तमाम इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं। सफारती ज़राए ये भी कह रहे हैं कि कोई कबाहत नहीं और ना ही रुकावट है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से भी जो सफारती अमला है उनको हदायत की गई हैं कि इसमें मैयत को पाकिस्तान पहुंचाने में कोई भी रुकावट हाइल है उसको फौरी ख़त्म किया जाए, जिसके बाद से ये प्रोसेस शुरू है। और अब से कुछ देर बाद अरब अमारात के जो मेन हवाई अड्डे है, वहाँ से जो अरब अमारात का तैयारा है वो परवेज़ मुशर्रफ की मैयत को लेकर कराची के लिए रवाना होगा, जिसे कल दोपहर 2:30 बजे के करीब तकरीबन नमाज जनाजा के बाद तदफीन की जाएगी। इसके साथ साथ
अभी भी जो सफारती अमला है पाकिस्तान का वो ना सिर्फ साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना और उनके जो दोस्त अहबाब हैं उनसे राब्ते में है और तमाम तर जो रुकावटें हैं मैयत को पाकिस्तान पहुँचाने में उनको ख़त्म किया जा रहा है। जी ठीक है मोहसिन उमर को बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। समर अब्बास आपका भी बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद की अदालत ने शेख रशीद के थाना मॉस्को कराची की राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शेख रशीद के केस में 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया है। इसी पर बात करेंगे, गौहर महसूद हमारे साथ मौजूद है। गौहर बताइएगा। जी बिल्कुल, जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने शेख रशीद के ख़िलाफ़ 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर आज फैसला सुनाया है। उसमें एक दरख्वास्त मरी पुलिस की जानिब से थी जिसमें शेख रशीद से तफ्तीश के हवाले से कहा गया था, और कराची के मुझको ताना की दरख्वास्त थी जिसमें सिंध पुलिस ने दरख्वास्त की थी कि उनको इसके हवाले किया जाए, और शेख रशीद के वकला ने भी इसी हवाले से एक दरख्वास्त की थी। इस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया है और इसमें जो ताना मरी की जानिब से शेख रशीद को शामिल तफ्तीश की इस्तदा की गई थी वो मंजूर कर ली गई है, और ये बताया है कि अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट से इस हवाले से रब्ता किया जाए और उनसे इजाज़त ली जाए। जबकि कराची ताना मोचको कराची की जानिब से जो राहदारी रिमांड की दरख्वास्त की गई थी वो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उसको मुस्तरद कर दिया है, और इसी तरह अदालत ने इस्लामाबाद के फैसले की रोशनी में शेख रशीद के राहदारी रिमांड की जो इस्तदा थी वो भी मुस्तरद कर दी गई है। शेख रशीद को अदालती फैसले के बाद अडियाला जेल भेज दिया है, और इसी हवाले से जो मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि कल भी इस हवाले से दरखास्तों पर समाअत होगी। ठीक है, कल भी दरखास्तों पर समाअत होगी। गौहर बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई के मजीद 9 अरकान ने पार्लियामेंट लॉजेस खाली कर दिए। पीटीआई अरकान से खाली कराए जाने वाले लॉजेस की तादाद 24 हो चुकी है। 9 मजीद अरकान हैं जिन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस खाली किए हैं। पीटीआई अरकान से खाली कराए जाने वाले लॉजेस की तादाद 24 हो चुकी है। शेख राशिद शफी, डॉक्टर नौशीन हामिद, तफशीन सफदर, आफ्ताब सिद्दीकी और आलमगीर खान लॉजेस खाली करने वालों में शामिल हैं। इसके अलावा राजा खुरम शहजाद, आसमा कदीर, सिबगतुल्ला और शेर अफगन ने भी लॉजेस खाली कर दिए। पीटीआई अरकान से खाली कराए जाने वाले लॉजेस की तादाद अब 24 हो चुकी है। पीटीआई के मजीद 9 अरकान ने पार्लियामेंट लॉजेस खाली कर दिए हैं। पीटीआई अरकान से खाली कराए जाने वाले लॉजेस की तादाद 24 हो चुकी है। इमरान खान खवातीन और बच्चों की डिफेंस लाइन में छुप कर बैठा है। जेल भरो तहरीक का आगाज जमान पार्क से होना चाहिए। अभी तो इंसाफ होना शुरू हुआ है। 1-2 दिन जेल में गुजार कर पीटीआई वालों का रोना निकल रहा है। मरियम नवाज का कहना है इमरान खान इस कदर नाअहल और नालायक था, तरक्की करता मुल्क बहरानों में छोड़कर चला गया। IMF की शराइत मानना मजबूरी है। नवाज शरीफ ने एक दिन में 2 बार भी अदालत में पेशियां भुगती, 1 साल तक कैद में रहे। ज़िमनी इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन, हमने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। आवाम से किए वादे पूरे करेंगे। मान पाक में जो छुप के बैठे हुए और अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में खवातीन को रखा हुआ है, तो उनको हटाएं, उनको कहें कि नहीं, मैंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, मैं सबसे पहले मैं खुद जाऊंगा जेल भरने के लिए। तो मैं तो इंतजार में, राना साहब ने कहा है कि हम इंतजार में। मैं 5-5 महीने 2 दफा कैद में रह के आई हूँ, डेथ सेल में रह के आई हूँ। नवाज शरीफ साहब 1 साल कैद भुगत के आए हैं। हफ्ते में 5 दिन, 6 दिन, और कई बार ऐसा भी होता था कि हमारा 12-1 बजे अदालत खत्म होती थी, 3 बजे हमें दोबारा बुला लिया जाता था। एक दिन में 2 बार हम उसी अदालत में दोबारा गए। इनको तो अभी 2 दिन की कैद में इन पुलिस वालों के गले लग के ये रोने लग गए। अभी तो इंसाफ होना शुरू ही नहीं हुआ। इंसाफ तो अभी होगा इंशाल्लाह, चाहे वो फिर बाई इलेक्शंस हों या वो जनरल इलेक्शंस हों। तो तैयारी तो हमने बिल्कुल शुरू कर दी और पूरे जोर शोर से शुरू कर दी। क्योंकि नालायकी और नाअहली इतनी शदीद थी कि तरक्की करते हुए पाकिस्तान को नोज डाइव उसने किया, और फिर इन्होंने IMF के साथ एक ऐसा मुआहदा किया कि जिसने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया IMF के हाथों में। लाहौर हाई कोर्ट का बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ। बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट समेत दीगर सरचार्जेस की वसूली गैर कानूनी करार दे दी गई। बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट के खिलाफ दायर दरख्वास्तें मंजूर कर ली गईं। बात करते हैं, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली के सार्फिन के लिए एक बड़ा रिलीफ दिया है, और लाहौर हाई कोर्ट ने फ्यूल एडजस्टमेंट और क्वार्टर टैरिफ
की जो वसूली है उसको गैर कानूनी करार दे दिया है। जस्टिस सी बाकर नजफी ने 3659 दायर की दरखास्तों पर मफूज किया गया फैसला जारी किया है और अदालत ने ये फैसला जो था 10 अक्टूबर 2022 को मफूज किया था। अदालत ने अपने 88 बात में करार दिया है कि 500 यूनिट तक घरेलू सार्फिन हैं उनको रिलीफ दिया जाए, सब्सिडी दी जाए और अदालत ने फ्यूल एडजस्टमेंट की जो वसूली है उसको गैर कानूनी करार दिया है। मजीद अदालत ने ये भी करार दिया है कि सोलर और दीगर जगह से बिजली पैदा करने के लिए इकदाम उठाए जाएं। अदालत ने ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी हुक्म दिया है और अदालत ने ये भी हुक्म दिया है कि टैरिफ में तब्दीली जिसमें सार्फिन का मौक़िफ़ या उनको ना सुना गया हो उस टैरिफ को भी अदालत ने गैर कानूनी करार दिया है और किसी कंज्यूमर को सुने बगैर उसके टैरिफ में तब्दीली के इक़दाम को भी गैर कानूनी करार दिया गया है। जी ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। लंदन समेत इंग्लैंड भर में नर्सेज और एम्बुलेंस यूनियन तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा लेकर सड़कों पर आ गई। मुजाहिरीन ने मुतालबा मंजूर न होने पर एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी भी दे दी। एहतजाज की तफसीलात जानते हैं, अजमत आवान हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, बताइएगा। हुकूमत और नर्सिस और एम्बुलेंस यूनियन के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब नहीं हो सके, जिसके बाद से आज दोबारा फिर रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग और एम्बुलेंस यूनियन की जानिब से जो हड़ताल है वो की जा रही है और एक अफसोसनाक सूरत हाल जो है वो देखने में आ रही है कि अब मरीजों को जो वेटिंग टाइम है वो तकरीबन 5 से 6 घंटे का हो गया और तशवीशनाक मरीजों को डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए तकरीबन 4 से 5 घंटे का जो वक्त है वो लग रहा है। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन साथ साथ नर्सिस की यूनियन और जो एम्बुलेंस यूनियन की जानिब से कहा जा रहा है हड़ताल के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है कि अपने मुतालबात को मना सके। उनकी जानिब से कहा जा रहा है हुकूमत उनके मसाइल हल करने में संजीदा दिखाई नहीं दे रही और इन यूनियंस की जानिब से कहा जा रहा है इस महंगाई के आलम में इस तनख्वाह के अंदर उनका गुजारा मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि उनकी तनख्वाहों में फौरी तौर पर इजाफा करें। अगर हुकूमत हमारा तनख्वाहों पर फौरी तौर पर इजाफा मुतालबा मंजूर कर लेती है तो हम अपना जो एहतजाज है वो ख़त्म कर लेंगे। आज और कल जो है वो रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है 2 रोज़ा जो हड़ताल कर रही है, जबकि एम्बुलेंस जो कि यूनियन है वो आज के दिन जो है वो उनका साथ देंगी और आज जो एम्बुलेंस यूनियन है वो हड़ताल करेगी। तो 2 बड़ी यूनियन जो इस वक्त हड़ताल पर है और इससे जो हेल्थ सेक्टर है उस पर मजीद जो बर्डन है वो पैदा हो चुका है। अजमत, आपका बहुत शुक्रिया। ये स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही, हमारे साथ रहिए।